भगवान भाष्यकार की ये असीम अनुकंपा है कि उन्होंने इस उपदेश साहस्री जैसे ग्रंथ का निर्माण किया। सामान्य जनता को उपनिषद इतनी सुलभता से गम्य नहीं है, परंतु उपनिषदों का जो मथित अर्थ है, उस अर्थ को मुमुक्षुओं के लिए सहज उपलब्ध हो जाए, जनता का कल्याण हो जाए, सभी लोगों को साधना का मार्ग, भजन का मार्ग, ईश्वर दर्शन का मार्ग खुल जाए, इसीलिए इन्होंने ऐसे इन प्रकरण ग्रंथों का निर्माण किया है। यदि ये प्रकरण ग्रंथ न होते, भाष्यकार के द्वारा दिए गए ये प्रकरण ग्रंथ, भाष्यकार का अर्थ भगवान शंकराचार्य, उन्होंने यदि ये ग्रंथ न दिए होते तो जिनको उपनिषदों में भी गति है, उन लोगों के लिए भी कई बार संगति लगाना कठिन पड़ता है। और इसीलिए ऐसे उपकारी प्रासादिक ग्रंथों को देके हम सब लोगों के ऊपर जो मंद प्रस्थान है, मंद प्रस्थान का अर्थ होता है कि जिनकी चाल बड़ी धीमी है, इस मोक्ष के मार्ग पर, परमेश्वर के प्राप्ति के मार्ग पर निकल तो पड़े हैं, परंतु गति अत्यंत मंद है। मंद गतियों के ऊपर कौन दया करेगा? सहसा यही देखा गया है स्कूल कॉलेजों में भी कि जो विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छे होते हैं, जिनकी समझ तेज होती है, तो शिक्षक वर्ग उन्हीं के ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। मंद प्रस्थानों के लिए तो कई बार उनको उनके भाग्य पर ही छोड़ा जाता है। जाओ, जैसे तुम्हारा भाग्य होगा वैसे तुम्हारी गति होगी। परंतु भगवान भाष्यकार जो हैं, शंकराचार्य, वो ये नहीं कहते कि तुम्हारी गति, तुम अपना रास्ता नाप लो। वो कहते हैं कोई बात नहीं, हमारा हाथ पकड़ लो, हम तुम्हें धीरे धीरे ही सही, परंतु इस मार्ग से जो तुम्हारी मंजिल है उसका दर्शन करा देते हैं। इसीलिए इनके उपकार अनंत हैं। मुमुक्षु के लिए यदि ये मार्ग न मिलता तो उसकी मुमुक्षा अपूर्ण ही रह जाती, भूखी ही रह जाती। अतः ये बड़ा उपकार मान करके कृतज्ञता पूर्वक अब हम इनका, इस प्रकरण का उपसंहार, इस प्रकरण की समाप्ति की ओर हम जा रहे हैं। सम्यक मति नाम का यह प्रकरण है। उपदेश साहस्री नाम के ही ग्रंथ का ये एक भाग है। 17वां अध्याय, जिसको 17वां प्रकरण कहा है, हम वहां पे हैं। 76वें श्लोक का कुछ विचार हम लोगों ने पहले किया है। 76वें श्लोक में कहते हैं, जाओ, हम कहां तक पहुंचे हैं? 78, 81 तक पहुंचे हैं। 76वें श्लोक में तो उन्होंने स्पष्ट ही निर्देश दे दिया, हित्वा जात्यादि संबंधान वाचो अन्या सहकर्म भी ही ओम इत्येवं स्वमात्मानं सर्वं शुद्धम प्रपद्यत। हाँ,
इन जाति आदि संबंधों को त्याग दो। इस जाति के हम हैं और ये हमारी रिश्तेदारी, ये हमारे संबंध, ये हमारे लोग हैं, ये सारी चीजें अब छोड़ दो, क्योंकि यह आत्मा न किसी का बना है, क्योंकि ये असंग है, किसी भी संबंध से जुड़ता नहीं है। और संबंध से जुड़ता नहीं है, इसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा सुबह चल रही शंकरानंदी टीका में तो हो ही रही है। तो हित्वा, तो यही समझ के, हित्वा का अर्थ होता है त्याग करके। 81, 81 में चलेंगे अभी। इन सब संबंधों को त्याग के, अर्थात इनकी इनका मिथ्यात्व जान के अब क्या करो कि अन्य सारी वाचा, वाचा मतलब अन्य सारी वाणी जो है, इसको छोड़ दो। दुनिया का लेन देन ये सब छोड़ दो। एक मुकाम अपने जिंदगी में ऐसा आना चाहिए, न उधो का लेना न माधो का देना, कोई नहीं, मैं और मेरा परमात्मा, इतना ही रिश्ता आपका रहना चाहिए। और उस रिश्ते में भी यही है कि परमात्मा के साथ रिश्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो स्वयं आत्मा है। यही जान के, यह देख के, यह दर्शन करके अब चित्त को शांत कर दो। चित्त को समझाना पड़ता है, बस हो गए तुम्हारी उछल कूद, बहुत बना लिया ये गोरख धंधा, ये भानुमति का कुनबा, बहुत हो गया। कभी डांटना पड़ता है, कभी समझाना पड़ता है, कभी लाड़ प्यार से पुचकारना पड़ता है, तो कभी जबरदस्ती करनी पड़ती है, लेकिन करो। सब तुम्हारा प्रयत्न जो है, परमेश्वर की ओर चलने का जितना भी प्रयत्न है, वह वह निष्फल नहीं है, वह सफल है। इसीलिए यहाँ पे इन सब का त्याग करके आओ। अब ऐसा जो परमेश्वर है, कि जो साक्षी रूप से, प्रत्यगात्मा रूप से विद्यमान है, उसका दर्शन करो। यही समझो इस मैं शब्द का अर्थ। मैं शब्द का अर्थ कोई शरीर आदि नहीं हो सकता। मैं शब्द का अर्थ जीव भी नहीं हो सकता। मैं शब्द का अर्थ है ऐसा चेतन कि जो अनंत है, शांत है, परिपूर्ण है, आनंद का सुख सागर है। ऐसा ये, जब तक के ये मैं, अभी जैसे मैं बोलते ही हमें शरीर आदि की प्रतीति होती है, वैसे ही हमारा ये ब्रह्म संस्कार इतना दृढ़ हो जाना चाहिए कि मैं बोलते ही मैं का अर्थ शांत, स्वच्छ, अनंत, चैतन्य, ज्ञान मात्र, शुद्ध प्रकाश, इतनी ही प्रतीति होनी चाहिए। यही है निधिध्यासन का फल, यही है ब्रह्माभ्यास। क्योंकि अभ्यास से ही तो हुआ है। आप जरा समझिए तो सही, क्यों स्वामी जी, जब हम लोगों का सन्यास इत्यादि हो जाता है, दीक्षा हो जाती है, तो नाम बदल जाता है कि नहीं? जब नाम बदल जाता है तो शुरुआत शुरुआत में जब लोग आपका नाम लेकर के नए नाम से पुकारते हैं, तो हम दाएं बाएं देखते हैं कि किसको बुलाया, करते हैं कि नहीं? हम नए नए महात्मा बने थे, अभिषेक चैतन्य नाम पड़ा, हम किसी महात्मा के दर्शन के लिए गए। अब पता नहीं उन महात्मा में क्या सिद्धि थी, उनके यहाँ पे द्वार में तो बड़ी भीड़ लगी हुई थी। हम बाहर बैठे हुए थे कि हमारा जब नंबर आए तब दर्शन के लिए जाएं। उस महात्मा ने अपने किसी शिष्य को भेज दिया बाहर, बोले बाहर एक अभिषेक चैतन्य नाम का महात्मा आया है, उसको बुलाओ अंदर। तो वो जो व्यक्ति आया बोला, अभिषेक चैतन्य कौन आपको बुलाया है? हम बोले कौन अभिषेक चैतन्य? ढूंढ रहे हैं। फिर है थोड़ी देर, एक मिनट में समझ में आया, अरे अभिषेक चैतन्य मैं ही। वैसे ही आज तक तो हम करते रहे ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। संस्कार ऐसा हो जाए ब्रह्म चिंतन का, ये ब्रह्म का अर्थ यही मैं, जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई निशान नहीं है। आश्रमों में लोग
जाते हैं और अपने नाम से वहां पे डोनेशन देते हैं, है कि नहीं स्वामी जी? और डोनेशन 500 रुपए का देंगे, बोलेंगे कि हमारे नाम का पत्थर लगाओ, है। अब वो पत्थर ही 1000 2000 का पड़ता है, इसके 500 रुपए का पत्थर लगाओ बोलता है। मैंने कह दिया, मैं तो कागज पे लिख करके भी तुम्हारा नाम नहीं चिपकाऊंगा दीवार पे। चाहे जो देना है दो, नहीं तुम मत दो। अपना नाम, अपना निशान, अपना कुछ बनाना चाहता है व्यक्ति, परंतु ये परमेश्वर, इसकी वास्तविकता तो यह है कि इसका कोई नाम नहीं है और इसका कोई अपना निशान भी नहीं है। आप चाहते हो कि हमारी कुछ छाप छूटे, क्या छूटे? छाप छूटनी चाहिए। उपनिषद में एक मंत्र आता है, बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र का अर्थ यह है कि जिस प्रकार आकाश में पंछी विचरण करता है, तो पंछी के पद चिन्ह कहीं हवा में आकाश में मिलते हैं क्या? उसी प्रकार ये जो महात्मा, जिसने अपना ब्रह्म स्वरूप पहचान लिया है, वो भी विचरण करता है, उस कोई अपना नामो निशान नहीं छोड़ता, ना छोड़ना नहीं चाहता कि ये हमारी छाप है, ये हमारी मोहर है, कहीं पे भी कुछ नहीं। और जो अज्ञानी है, मूर्ख है, मोहित है, वो जगह जगह अपनी छाप छोड़ना चाहता है कि लोग हमको याद करें। क्यों करें? लोग पूछते हैं हम लोगों से कि स्वामी जी, जब आप यहाँ से चले जाते हो तो आपको हमारी याद आती है क्या? मैंने कहा, तुम्हारी याद क्यों आए? हम परमात्मा को याद करें कि तुमको याद करें? हाँ, तुम कौन ऐसे हो कि तुमको याद किया? तो तुम कौन सा ऐसा उपकार जता रहे हो कि तुम्ही को याद करना चाहिए? अगर तुमको लगता है हमारे उपकार से उपकृत होकर के कोई हमें याद करें, तो मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो। तुम एक स्मृति का विषय बनना चाहते हो, और स्मृति का जो विषय है वो भूत है, और परमेश्वर जो है वो वर्तमान है। स्मृति भूतकालीन वस्तुओं की ही होती है कि नहीं? अगर अपनी स्मृति, अरे बाप रे, ये चूहा देखो कितना बड़ा। ये भी सत्संग सुनने आया लगता है। वो बेचारा नहीं है। वो कुर्सी के नीचे आएगा तो कौन बेचारा पता चलेगा। अंदर ही रह गया तो अटक जाएगा यहीं पे। चला गया। चूहे को भी सत्संग नहीं सुनना। तो क्या है, हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि भूतकालीन है और परमेश्वर वर्तमान है। जो भूतकालीन है, स्मृति है, वो तो मन का विषय है। जो वर्तमान है, अभी है, वह तुम्हारे कल्पना का विषय नहीं, किसी के कल्पना का विषय नहीं। अतः ऐसे परमेश्वर को तुम पहचान लो। वह कैसा है तो सुनो। निर्गुणम, निष्क्रियम, नित्यम, निर्द्वंद्वम यन्निरामयम्, शुद्धम बुद्धम तथा मुक्तम, तद्ब्रह्मास्मीति धारये।
आपने कभी देखा है कि हमारी सारी चेष्टा जो है कितनी वाहियात चेष्टा है, जो अपने स्वभाव से विपरीत होता है, अगर वैसे करने जाए तो दुख की पैदाइश होती है कि नहीं? अब समझो, आप पैर के बल चलते हैं, अगर कोई आपको विपरीत ही बता दे कि सिर के बल चलने लगो, तो परेशानी होगी कि नहीं होगी? हाँ जी। क्या है? हाँ, और जिनको ब्लड प्रेशर है उनका क्या होगा? ब्रेन हैमरेज ही हो जाए, शीर्षासन कर रहा है। क्यों वेंकटेश जी? तो जो स्वभाव से, स्वरूप से जो विपरीत है, वहां पे दुख की ही पैदाइश होगी। जब तुम्हारा स्वरूप निर्गुण है, तो मुझ में कुछ गुण है, मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना सुंदर हूं, ये जताने की सारी जिंदगी कोशिश करते हैं। और उसी का नतीजा यही है कि मनुष्य जो है अपने सारे जीवन में केवल दुख का ही उपभोग करता है। शांति उसके कहीं आसपास होती भी नहीं है। निर्गुणम निष्क्रियम, कैसा है यह? निष्क्रिय है। निष्क्रिय का अर्थ कल हम लोगों ने विचार किया है कि जो विकार होता है, क्रिया होती है, हाँ, वो कंपन है, एजन है। आपने ही अवस्था से प्रच्युति का नाम होता है कंपन, चलन। जिसमें कोई क्रिया नहीं, सारी क्रियाएं जो हैं वो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय और प्राण, इनमें ही तो भरी हुई है। और जितनी क्रियाएं हैं वो तो इस दृश्य वर्ग में है, दृष्टा में क्रिया कहाँ है? क्रिया और क्रिया के अभाव का ये साक्षी है। बैठो बैठो। अब सबका ध्यान एक चूहे पे लगा है। काशी में एक चूहा गली है, चूहा गली। देखा है? हम जहां रहते थे, राम घाट में, वहां पे चूहा गली है। अब लोगों के घर में अगर कोई चूहे उत्पात करते हैं, तो लोग वहां पे ना बोलते हैं गणेश जी को हम पेड़ा चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, अरे चूहा महाराज चले जाओ। जाते हैं, जाते होंगे, अब पता नहीं है क्या है। अब बिना दिए कुछ, या मुंबई के लोग सब मुफ्त में चाहते हैं। वहां से लोग बोलते हैं कम से कम हम लड्डू चढ़ाएंगे, यहाँ पे बस बोलते हैं गणेश जी अपनी माया समेटो। अब कुछ दे भी दो। जाने दो, चलो आगे। निर्गुणम निष्क्रियम नित्यम, ये नित्य वस्तु है। मेरा जन्म हुआ था और मेरी मृत्यु है। मैं अभी हूं, बाद में नहीं रहूंगा, ये शरीर को लेकर के ही तो बोल रहे हो ना। तो जन्म मृत्यु शरीर की है कि आत्मा की, मेरी है, ये बताओ। दृश्य दृश्य की है कि दृष्टा की है? तो दृश्य में जन्म मृत्यु है, अनित्यत्व है। जब दृश्य में अनित्यत्व है तो दृष्टा स्वरूप से ही दृश्य से विपरीत है। तो पारिशेषात ये दृष्टा नित्य है कि नहीं है? अपने दृष्टा स्वभाव का निश्चय करो पहले। अपने, मैं दृष्टा हूं शरीर मन बुद्धि का, ऐसा निश्चय करो। शरीर मन बुद्धि में से ये आत्मबुद्धि होना जितना कम होगा, उतनी ही शांति, उतना ही सुख आपके झोली में भरता जाएगा। आखिरकार जब ये सारा दृश्य वर्ग के साथ होने वाला तादात्म्य, संस्कार भी उसका जब मिट जाता है,
तो सुख का कोई और छोर नहीं है, शांति की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए आओ, जब तुम्हें अपना ही स्वयं का ही चिंतन करना है, तो ये मत करो कि हाय हाय मैं ऐसे और हाय हाय मैं वैसे। हाय मैं कभी जवान था, मुझ में कभी ये था, मैं ऐसा था और पैसा था और फलाना था और ढीका था, कुछ नहीं। निर्गुणम निष्क्रियम नित्यम निर्द्वंद्वम यन्निरामयम। ये जितने भी द्वंद्व है, वृद्धत्व जवानी, कहाँ है? दृश्य में है कि दृष्टा में है? मान अपमान दृश्य में है कि दृष्टा में है? जब ये सब दृश्य में है तो दृश्य को अपने आत्मा में अध्यासित करके तुम ये कौन सी गलती कर रहे हो, इसी का नाम मोह है। मोह का अर्थ होता है, मोह वैचित्य धातु है। क्या है? मोह वैचित्य। चिति का अर्थ होता है ज्ञान, विचित्र ज्ञान। ज्ञान तो है परंतु कैसा है? विचित्र। जब मैं देह नहीं हूं तभी ये ज्ञान हो रहा है कि मैं देह ही हूं। जब मैं इंद्रिय आदि नहीं हो तभी भी ये ज्ञान हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि मैं कर्ता भोक्ता हूं। अतः मैं करता हूँ, भोगता हूँ, सुंदर हूँ, कुरूप हूँ, पुण्यवान हूँ, पापी हूँ, ये सुखी हूँ, दुखी हूँ, ये जितने भी गाने स्वयं के विषय में तुम गा रहे हो ना, इसी का नाम मोह है। मोह। सामान्य व्यक्ति मोह समझता है कि अपने परिवार में होने वाले प्रेम को वो मोह समझता है कि नहीं? और बोलता है हमारे परिवार में तो हमको बड़ा मोह है, बड़ा ममता है। अरे बाबा, किसी को अपना पराया तो तब तुम तब मानोगे जब पहले इस देह में अहम मम बुद्धि होगी। अभी मनुष्य देह में हो इसीलिए ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है कहते हो। अगर चिड़िया के देह में जाकर के बैठोगे तो तुम्हारा घर कौन सा होगा वो बताओ? मिस्ट्री कॉम्प्लेक्स। हाँ हाँ, तो बोले हुए ना, ये नारियल के पेड़ पे बना हुआ जो घोंसला है वो मेरा है, ये मेरा घर है। और तुम्हारा परिवार कौन होगा? वही चीव चीव करने वाले चूजे, है कि नहीं? तब ये नहीं बोलोगे कि ये जो आ, आ, बच्चे कच्चे हैं ये मेरा परिवार है। तब तुम्हारा मोह कहाँ है? इसीलिए मोह तो तब तुम्हारा उन्हीं उन्हीं चीजों में मैं मेरा करके होता है जब तुम देह में मैं बुद्धि करते हो तब। अगर इस देह में से होने वाली आत्मबुद्धि निवृत्त हो जाए, शिथिल हो जाए, दो बातें हैं। पहली बात तो क्या है? शिथिल होगी। शिथिल का अर्थ होता है ढीला पड़ना। देखिएगा, इस देह में मैं बुद्धि करने से ये देह नहीं चल रहा, देह चल रहा है प्रारब्ध के वेग से। देह कैसे चल रहा है? प्रारब्ध के वेग से चल रहा है। और तुम सोचते हो कि चूंकि मैं इसका पालन पोषण करता हूं इसीलिए ये देह चल रहा है। बिल्कुल झूठ बात है। देह जैसे तैसे चल रहा है वो प्रारब्ध के वेग से चलता है। ये जितने भी डॉक्टर वॉक्टर लोग हैं, ये खाओ, ये नहीं नहीं तो हार्ट अटैक आएगा, वो खाओ नहीं तो वो हार्ट अटैक आएगा, सब प्रकार की चीजें वो करते हैं और खुद हार्ट अटैक से मरते हैं। प्रारब्ध नहीं तो और क्या है? इस देह को कैसे कितना किस प्रकार चलाना ये तो प्रारब्ध ने पहले ही तय कर रखा है कि नहीं? प्रारब्ध को कहते हैं प्रत्यंचा से छूटा हुआ बाण है। क्या कहते हैं प्रारब्ध को? प्रत्यंचा से छूटा हुआ बाण है। धनुष्य की जो प्रत्यंचा है उसके उससे जब बाण छूटता है तब बाण में जब तक वेग होगा, उस प्रत्यंचा ने खींची हुई जो प्रत्यंचा है उसने जितना वेग उस बाण में भरा है वैसा उतनी देर तक वो बाण चलेगा और फिर वो बाण जब वेग खत्म होगा तब गिर जाएगा।
ठीक वैसे ही है इस शरीर आदि जो है, ये प्रारब्ध के वेग से चल रहे हैं। तुम अभिमान जरूर करते हो कि मैं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। हाँ, क्यों स्वामी जी, है कि नहीं? इसीलिए इस देह में होने वाली जो अहंता ममता, यही मुख्य मोह है, यही मोह का केंद्र है। तो जितनी देह बुद्धि का अर्थ क्या है? देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि का अर्थ यह है कि देह में होने वाला आत्मा का अध्यास और आत्मा में होने वाला देहादि का अध्यास। इसी को क्या कहते हैं कि आत्मा में अनात्मा का अध्यास और अनात्मा में आत्मा का अध्यास। इस प्रकार जो अन्योन्याध्यास है, वही सारे दुख की जड़ बना हुआ है। इसीलिए जितना यह शिथिल होगा, जितना यह ढीला पड़ेगा, उतना ही आपको शांति अपने चारों ओर लहराती हुई अनुभव में आएगी। उतना ही सुख आपके चारों ओर मंडराता हुआ आपको आपकी प्रदक्षिणा करता हुआ दिखेगा। इसीलिए निर्द्वंद्वम निरामयम, हायन निरामयम। आमय कहते हैं रोग को, निरामय कहते हैं निर्रोग को। शुद्धम बुद्धम तथा मुक्तम, यह शुद्ध है क्योंकि ये अद्वैत है, ये बुद्ध है क्योंकि स्वच्छ ज्ञान स्वरूप है, और मुक्त है क्योंकि इसमें कोई अविद्यादि रूप बंधन नहीं है। अतः तद ब्रह्म अहम अस्मि इति धारयेत्। आप तुम्हारी बुद्धि जो बाकी का वजन उठा करके चल रही है, ढो रही है, उसको छोड़ दे और क्या धारण करे? मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। इस मैं का अर्थ कोई ये देहादि परिच्छिन्न वस्तु नहीं, केवल शुद्ध ज्ञान मात्र है। ऐसा, इसीलिए रज्जु में होने वाली सर्प बुद्धि जो है, ये अज्ञान है, और रज्जु में होने वाली रज्जु बुद्धि ज्ञान है। इसीलिए देहादि में होने वाली आत्म बुद्धि अज्ञान है, और ब्रह्म में, आत्मा में होने वाली आत्म बुद्धि जो है, वह क्या है? ज्ञान है। इसीलिए आत्मा अनात्म विवेक जहां स्पष्ट हो गया, शुद्ध हो गया, विवेचन हो गया, वहीं पे मुक्ति के द्वार खुल गए। मुक्त हो जाएं। 42वें 82वें श्लोक में कहते हैं, बंधम मोक्षं च सर्वं यत्, यत् नहीं है, बंधम मोक्षं च सर्वं यत् इदमुभयं हेयमेकं द्वयं च ज्ञेयाशेयाभ्यातीतं परमम् अधिगतं तत्त्वमेकं विशुद्धम् विज्ञायेतत् यथावत् श्रुति मुनि गदितं शोकमोहावतीतः। सर्वज्ञ सर्वकृत्यान् भवभयरहितो ब्राह्मणो वाप्तकृत्यः। बन्धं मोक्षं च सर्वं यदिदमुभयं हेयमेकं द्वयं च ज्ञेयाशेयाभ्यतीतं परममधिगतं तत्त्वमेकं विशुद्धं विज्ञायेतद्यथावत् श्रुतिमुनिगदितं शोकमोहावतीतः।
सर्वज्ञ सर्वकृत्याद् भव भय रहितो ब्राह्मणो वाप्त कृत्या। हाँ, बंध और मोह सर्वम यतः, जिस कारण से होते हैं। बंध किससे हैं? अध्यास से, अज्ञान से हैं। और मोक्ष किससे है? विवेक से है, ज्ञान से है। इसीलिए बंधम मोक्षम च सर्वम यतः। यतः शब्द है, क्या है वो? यतः, इसलिए वो यत नहीं है, क्या है? यत। और विसर्ग जो है उसका लोप हुआ है, क्योंकि आगे स्वर है। बंधम मोक्षम च सर्वम यतः। हाँ, बंध और मोक्ष जिससे होते हैं। बंध किससे है? अज्ञान से है। बंध है क्या? इस देह इत्यादि में दृश्य में होने वाली आत्मबुद्धि का ही नाम बंध है। अभी तक आप बंध सोच रहे थे कि बंध का अर्थ होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे हाथ पैर बांध करके हमें जबरदस्ती दुखी करती है, उसको बंध कहते हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन पूछो कि तुमको दुखी कर कौन रहा है? तो जो अविवेकी है, मूर्ख है, वो तो ये कहेगा कि मेरा पड़ोसी मुझे दुखी करता है, मेरे परिवारजन मुझे दुखी करते हैं। और अगर परिजनों को दोष नहीं देना है तो बोलता है कि मेरे ग्रह दशा ही बुरी है। हाँ, कौन तुमको दुख दे रहा है? कोई शनि राहु केतु दे रहा है कि नहीं? और भी मूर्खता करेगा और वो बोलेगा मुझे दुखी तो ईश्वर कर रहा है। मूर्खता भी देखो इनकी कितनी होती है। वो कहता है कि ईश्वर मेरी परीक्षा देखने के लिए मुझे दुखी कर रहा है। कौन है? हाँ, वो बोलता है कि ईश्वर को मेरी परीक्षा लेनी है। अब उसकी तसल्ली होती है कि ईश्वर परीक्षा लेता है, रुक मैं तुझे पास होके दिखाऊंगा। आए, ऐसा भी बोलता है कि नहीं? लेकिन बेचारा ये नहीं जानता, इस प्रकार बोल करके ईश्वर में वो दोषारोपण करता है। परीक्षा तो वो ले ले कि जो अज्ञानी है कि नहीं? स्कूल कॉलेजेस में आपकी परीक्षा, विद्यार्थियों की परीक्षा लेते हैं, क्यों वेंकटेश जी? लेते हैं कि नहीं? लेते हैं। क्यों परीक्षा लेते हैं? क्यों परीक्षा लेते हैं? तो वो शिक्षक जो है, परीक्षक जो है, वो ये नहीं जानता कि इसने 6 महीने में, पूरे साल भर में जो हमने पढ़ाया है वो समझा है कि नहीं समझा। समझा है तो कितना समझा है और कैसा समझा है वो नहीं जानता। इसीलिए परीक्षा लेकर के उसकी जांच करता है कि कहां तक इसकी समझ गई है। तो परीक्षा लेना किसके लिए आवश्यक पड़ता है? कि जो अनजान है, अल्पज्ञ है। परंतु जब आप परमेश्वर में यह आरोप कर देते हो कि परमेश्वर परीक्षा ले रहा है, तो आप कहते हो कि है तुम्हें पता नहीं है कि मेरी श्रद्धा कितनी बड़ी है। तुम नहीं जानते कि मेरी भक्ति कितनी तीव्र है, इसीलिए तुम परीक्षा लेना चाहते हो। तो जब तुम कहते हो कि ईश्वर परीक्षा ले रहा है, तो इसका अर्थ यह हो गया कि ईश्वर अल्पज्ञ है, मूर्ख है, नादान है। तो ये परीक्षा वाला जो है कि ईश्वर परीक्षा, ये सारे मुसलमान जो लोग हैं उनका तो कहना यही है कि तुमको दुनिया में भेजा इसीलिए गया है क्योंकि वह उनका जो अल्लाह है वो तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता है कि तुम्हारी श्रद्धा कितनी कितनी मजबूत है, वो देखना चाहता है।
तो जिन्होंने ईश्वर के स्वरूप का विचार ही पर्याप्त नहीं किया है, उनके मत में तो ईश्वर परीक्षा लेता है। ईश्वर को जरूरत नहीं है परीक्षा लेने की, क्योंकि ईश्वर को पहले से ही विदित है कि तुम्हारी श्रद्धा कितनी मजबूत है, कितनी कमजोर है। परीक्षा क्यों ले? और परीक्षा लेने के लिए ईश्वर तुमको दुखी करे, ये ईश्वर की करुणा होगी कि ये ईश्वर का क्रौर्य होगा? किसी को दुखी करना ये करुणा है कि क्रौर्य है, क्रूरता है? तो वैषम्य नैर्घृण्य, नैर्घृण्य नाम का दोष है। घृणा का अर्थ है दूसरा, एक अर्थ होता है घिन और दूसरा अर्थ होता है दया। घृणा शब्द का एक अर्थ क्या है? दया। नैर्घृण्य का अर्थ होगा कि तुम्हारा ईश्वर यदि ऐसा होगा तो वह निर्दय होगा। तो ये ईश्वर के लिए भूषण होगा कि ये ईश्वर को दूषण होगा? तो इस प्रकार का लोगों में तुम ईश्वर के विषय में मत फैला करके तुम ईश्वर की भक्ति नहीं, ईश्वर में दूषण दे रहे हो। बंध किससे है? दुख किससे हो रहा है? अरे मेरे भाई, दुख का कारण यही है कि अनात्मा में आत्म बुद्धि हो रही है और आत्मा में अनात्म बुद्धि हो रही है। यही है दुख का हेतु। इसीलिए बंध जिससे है, और किससे हो रहा है ये किसका किसका रचा हुआ है खेल? अज्ञान का। किसका? तो इसीलिए बंध किससे है? अज्ञान से है। और मोक्ष किससे है? ज्ञान से है, विवेक से है, समझदारी से है। अतः बंधम मोक्षम च सर्वम यतः इदम उभयम हेयमेकम द्वयंच। ये दोनों ही जान के, और एक हेय है, हेयम एकम द्वयंच। हाँ, और ये कार्य कारण, व्यक्त और अव्यक्त, ये दोनों ही हेय है। ज्ञेया ज्ञेयाभ्य ज्ञेया ज्ञेयाभ्यतीतम, ज्ञेय ज्ञेय अभ्यतीतम। यत नहीं होगा, यत होगा। तो आपको जो आपको उसको ट्यून देनी है वो दे दो। हाँ, जो छंद होगा, मेरे से छंद वंद गाया नहीं जाता। गाने वाला मेरे से गाया नहीं जाता, सब बेसुर हों। बेसुर हूं क्या असुर हूं पता नहीं। लेकिन गाया नहीं जाता। हाँ, ज्ञेय अज्ञेय। ज्ञेय कहते हैं ये स्थूल और सूक्ष्म, जागृत और स्वप्न। और अज्ञेय क्या है? अव्यक्त, सुषुप्ति, प्रलय, वह उससे भी अतीत है। परमम अधिगतम, वो परम है, अधिगतम तत्व जो समझ में आता है, तत्व में एकम विशुद्धम, ऐसा जो विशुद्ध तत्व है। विज्ञेय तत्, उसको जान के, विज्ञेय विज्ञाय एतत्, यथावत। और कैसे तुमने जाना? श्रुति मुनि गदितम, जैसे श्रुति ने और आचार्यों ने बताया है वैसे तुमने जाना है। शोक मोहावतीत, मोहो अतीत, शोक और मोह इन दोनों से वह अतीत है। सर्वज्ञ सर्वकृत स्यात्, इस प्रकार जो बंध मोक्ष का हेतु उनको जानता है, जो व्यक्त व्यक्त से परे हैं, उसको जानता है। वह जो विशुद्ध तत्व है उसको अधिगत कर लिया है। कैसे अधिगत किया है? श्रुति और मुनि। कौन? श्रुति और
मुनि मतलब श्रुति वाक्य और गुरु वाक्य से, आचार्यों के वाक्य से जिसने अपने बुद्धि में इस बात को स्थिर कर लिया है, वह क्या है? शोक मोह अतीत, शोक और मोह से अतीत है। कौन है वह? सर्वज्ञ, सर्वकृत स्यात्। अब वह कृतकृत्य है, सर्वकृत है, अर्थात हाँ, उसने तो सारे पुण्यों का फल एक साथ पा लिया है। सर्वकृत स्यात्, भव भय रहित, ब्राह्मणो वाप्त कृत्य, और वही ब्राह्मण है, अवाप्त कृत्य है, अर्थात अब कृतार्थ है वह। और उसको अपनी कृतार्थता के लिए किसी का आश्रय नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार तोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। हाँ, वह जो है वो एक साथ सारे पुण्यों का फल भोग लेता है, प्राप्त है, अनंत सुख जिसको प्राप्त है। अब उसके सुख का कोई आर पार नहीं है, और छोर नहीं है। इस प्रकार वो अनंत सुख सागर में लहरा रहा है। न स्वयं स्वस्य नान्यश्च, नान्यस्यात्मा च हेयगः, उपादेयो न चावाप्यम, चाप्येवम् इति सम्यक् मति स्मृता। तुम जानो, यह जो आत्मदेव है वो ना ही हेय है, ना ही उपादेय है। ना ही तुम इसको त्याग सकते हो, ना ही किसी के द्वारा इसका त्याग हो सकता है, ना ही कोई इसको पकड़ सकता है, ना ही कोई इसका पीछा कर सकता है। न स्वस्य न अन्यश्च, न अन्यस्य आत्मा च हेयगः, वो हेय भी नहीं है। उपादेयो अपि न एवं इति, इस प्रकार जो जानता है उसकी मति कैसी है? सम्यक मति है। तो वो पूछते हैं कि ऐसी जिसकी समझ, मति मतलब बुद्धि, समझ, ऐसी जिसकी समझ है वह सम्यक है, ऐसे तुम कैसे कहते हो? तो वो कहते हैं इति स्मृता, ऐसी ही बुद्धि को सम्यक बुद्धि कहा है। किन्होंने? स्मृतिकार आचार्यों ने इसी को सम्यक बुद्धि कहा है। यही है सम्यक ज्ञान। और जो इस प्रकार निष्ठ होकर के रहता है वह कृतकृत्य हो जाता है। इति आत्म प्रत्यायिका येषा सर्व वेदांत गोचरा, ज्ञात्वैतां हि विमुच्यन्ते सर्व संसार बंधनैः। आत्म प्रत्यायिका येषा सर्व वेदांत गोचरा, ज्ञात्वैतां हि विमुच्यन्ते सर्व संसार बंधनैः। तुमने प्रश्न किया था कि ये संसार बंध है, क्योंकि जहां जाए वहां पे दुख परछाई की तरह पीछे पीछे ही आ रहा है। कभी देखा होगा, बचपन में भी आपने भी कभी ये नादानी की होगी, परछाई को देख करके आगे आगे दौड़े जा रहे हैं कि ये परछाई छूट जाए पीछे और हम आगे निकल जाए। लेकिन बताओ ये कभी हो सकता है? इस परछाई को लेकर के एक सिकंदर के जीवन की कथा आती है। जो विश्व जेता सिकंदर था,
उसने अपना घर उम्र के 16वें साल में छोड़ा था विश्व पे जीत हासिल करने के लिए। कितने साल में छोड़ा है? 16वें साल में। उसके बाप ने, जो सिकंदर का बाप था, कहीं का राजा वहां का, मैं समझ कहा जहाँ कहीं का था। ऐ? किसी को पता है कहाँ का था सिकंदर का घर, नेटिव? मेसो मेसोपोटामिया, ऐसा ही कुछ शहर का नाम है, राज्य का पता नहीं है। मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। मेसो मेसोपोटामिया। ये टोपी वालों का मिया नहीं है, इनसे बहुत पहले का है ये। मेसोपोटामिया, ठीक है, वहां का था। तो इसके बाप ने देखा कि तब घोड़े खरीदने के लिए, बेचने के लिए कोई एक व्यापारी आया था। और वो एक घोड़ा ऐसा था उनमें कि इतना सुंदर और इतना मजबूत और तगड़ा था, परंतु उस घोड़े की सवारी कोई नहीं कर सकता था। जो उस घोड़े के ऊपर बैठने को जाए, वो घोड़ा उसको उछाल के फेंक देता था। तो सिकंदर वो सारा खेल देख रहा था और उसने अपने पिता से कहा, तुम्हारी आज्ञा है तो इस घोड़े को मैं इसकी सवारी करता हूं, इसके ऊपर सवार हो जाता हूं। लोगों ने कहा, तू तो बच्चा है, तू कैसे करेगा? उसने उस घोड़े की लगाम पकड़ी और थोड़ा घुमा दिया। वो घोड़ा स्थिर हो गया और सिकंदर उस घोड़े के ऊपर सवार हो गया। लोगों ने कहा, आज तक इस घोड़े ने अभी भी इस मैदान में किसी को अपने को छूने नहीं दिया, और तुमसे इतना मान कैसे गया? तो सिकंदर ने ये कहा, ये घोड़े को मैंने देखा, इसका परीक्षण जब किया तो पता चला ये अपने ही परछाई से डरता था। ये तो जहां से सूर्य आ रहा है उसकी उल्टी दिशा में अगर खड़ा है तो सामने को परछाई पड़ेगी, और अपनी परछाई और दूसरे व्यक्ति की परछाई को देख करके जो सवार होने के लिए आता, उसकी परछाई को देख करके वो घोड़ा जो है वह बेकाबू होता था। परंतु अगर सूर्य की ओर मुख करके खड़ा किया तो परछाई पीछे है, दिख नहीं रही, तो उसके ऊपर मैं सवार हो जाऊं गया। कहते हैं उस घोड़े ने आखिर तक सिकंदर की, उसके साथ वो एक निष्ठ रहा मरते दम तक, ऐसे कहते हैं। अब क्या पता, 3000 साल पहले की कथा है, घटना है। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि यह दुख जो है वो परछाई की तरह पीछे पीछे तब तक चलेगा जब तक के यह आत्मा ब्रह्म है ऐसी बुद्धि स्थिर नहीं होती। फिर चाहे पैसा मिले पैसा न मिले, चाहे स्वर्ग मिले चाहे स्वर्ग न मिले, चाहे और कुछ हो जाए, तथापि समाधि भी लगे, समाधि भी लगने लगे, समाधि चढ़ने लगे, समाधि की खुमारी चढ़ने लगे, तथापि दुख छूटेगा नहीं। क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि जैसे ही समाधि से बाहर आ गए तो शरीर आदि का भान होगा कि नहीं होगा, और भान होगा तो ये शरीर मैं हूं इत्यादि भी भान होगा। इसीलिए जब तक के ये अध्यास हो रहा है तब तक दुख परछाई की तरह पीछे पीछे चले, परंतु ज्ञातवा, जैसे ही ज्ञान हो जाता है,
कि यह आत्मा जो है उसका अध्यास कहीं इस दृश्य में हो नहीं सकता, क्योंकि दृश्य की कोई सत्ता है ही नहीं, द्वैत कोई है ही नहीं। यह आत्मा ब्रह्म परिपूर्ण अनंत एक शांत ही है। और इससे भिन्न यह जो जगत है, शरीर मन बुद्धि को लेकर के ये सारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जितना भी पसारा है, वह मिथ्या है। ऐसा जो शुद्ध ज्ञान स्थिर ज्ञान हो जाए तो फिर यहाँ पे सर्व संसार बंधन ही विमुच्यते। आत्म प्रत्यायिका येषा सर्व वेदांत गोचरा। आत्मा का प्रत्यय मैं हूं, ऐसा प्रत्यय सभी को हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन यह मैं हूं, यह प्रत्यय जाकर के देहादि में जाकर के बैठ रहा है। परंतु जिस क्षण ये पता चले कि इस मैं का अर्थ ब्रह्म ही है, और वह प्रत्यायिक आत्म प्रत्यय किसके द्वारा उत्पन्न हो गया? सर्व वेदांत के द्वारा। किसके द्वारा? जब इस उपनिषद का, गीता का, ब्रह्म सूत्र का, हाँ भागवत आदि पुराणों का भी अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हो जाए, हाँ दया हो जाए, तो इसका उसके दया का चिन्ह क्या है कि आत्मा का प्रत्यय कैसा आता है? देहादि से भिन्न शुद्ध सच्चिदानंद, ऐसा जो आत्मा का प्रत्यय है वह ज्ञात्वा, ऐसे जान के विमुच्यते विमुच्यन्ते। के विमुच्यन्ते? ये जानन्ति ते विमुच्यन्ते। कौन विमुच्यन्ते? ये जानन्ति ते विमुच्यते। कहां से विमुच्यते? कहां से मुक्त हो जाते हैं? सर्व संसार बंधन ही। एक बंधन से दूसरे बंधन में पड़ने का नाम मुक्ति नहीं है। है? एक लड़का है, वो ये सोच रहा है कि मैं दुखी हूं, शादी नहीं हो रही, और फिर शादी करके अब मैं शादी की है इसीलिए दुखी हूं। है? मतलब एक बंधन से निकले सोच के ये दूसरा बंधन ले लिया, अब दूसरा भी तो बंधन ही है ना। है? इस प्रकार से बंधन को दूसरे बंधन से, हाँ लोहे की जंजीर तो तोड़ दी और सोने की जंजीर बांध ली। हाँ सोने की जंजीर, अरे सोने की हो कि लोहे की हो, तुम कारागृह में पड़े ही हो, तुम बंदीवास में हो, ये कहाँ दिखता है कि नहीं? लोहे की जंजीर को तो बंधन कह के काट भी सकते हो, लेकिन सोने की जंजीर को काटना मुश्किल है। बचपन में हमें एक कविता थी, कविता स्कूल में, है? उस कविता में ऐसा था कि एक ये गोरैया होती है ना, चिड़िया, स्पैरो, तो उसका घोंसला जो है वो हवा से कहीं उड़ जाता है, गिर जाता है। तो बेचारी रोती रोती सबके पास जाती है, गाय के पास जाती है, गिलहरी के पास जाती है, खरगोश के पास जाती है, भैया तुमने मेरा देखा क्या? मेरा घोंसला, मेरा घर किसी ने देखा क्या? रोते रोते आखिर एक तोते के पास जाती है कि जो पिंजड़े में बैठा है। वो तोता उसको कहता है तू रोती क्यों है? आजा मेरे पिंजड़े में, तुम्हें घर भी मिलेगा और रोज तुमको फल फूल दाने सब यहाँ पे बैठे बैठे मिलेंगे। आजा बैठ, मेरे पिंजरे में घुस जा, तू रो मत। तब वो चिड़िया बोलती है, चले तुम्हारा पिंजड़ा। मैं तो चली और वो चिड़िया उड़ के चली गई। हाँ, सोने का जो जंजीर पिंजरा है उसको तोड़ना मुश्किल होता है। सोने की जंजीर जो है वो भी बंधन ही है, लोहे के बंधन को बंधन समझ सकते हो, सोने के बंधन को, सोने की जंजीर को बंधन नहीं मानते हो।
इसीलिए जो तुमको परेशान कर रहा है उसको तो तुम दुख रूप परेशानी तो मान ही लेते हो, परंतु जो तुमको सम्मान दे रहा है वो भी तो बंधन ही है ना। जो अपमान कर रहा है उसको तो तुम बंधन कह देते हो, उससे दूर हटना चाहते हो, और जो सम्मान कर रहा है उसको गले लगाना चाहते हो। लेकिन तुम जिसको गले लगा रहे हो वो सोने का बंधन है, ये मत भूलना, बंधन ही है। परंतु वे लोग जिनका आत्म प्रत्यय जो है वो वेदांत के सहारे, उपनिषदों के सहारे, अर्थात उनका आत्म प्रत्यय क्या है? ब्रह्म प्रत्यय ही है। ब्रह्म प्रत्यय क्या है? आत्म प्रत्यय ही है। इस प्रकार आत्म प्रत्यायिका येषा सर्व वेदांत गोचरा ज्ञात्वा एताम ही विमुच्यन्ते। इस आत्म प्रत्यायिका को जान के, देख के, उत्पन्न करके ही वे विमुक्त हो जाते हैं। किससे? सर्व संसार बंधन ही। बंधन ही का अर्थ ये क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है। सब प्रकार के संसार बंधनों से वह मुक्त हो जाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने